दुनिया में फिल्मी पर्दे पर बॉलीवुड की दुनिया में खुद को एक बेहतर और सक्सेसफुल एक्टर के तौर पर स्थापित कर लेने के बाद सनी देओल ने पॉलिटिकल दुनिया में कदम रख दिया है। राजनीति अखाड़े में सनी देओल चले गए हैं और जाहिर सी बात है ये पारी उनके लिए जरा भी आसान नहीं होने वाली। Hello and welcome friends, you are watching Next 9 News. I am your host Megha and a very warm welcome to our special program जहां आज हम आपसे बात करने वाले हैं उन सेक्रीफाइसेस पर जो फाइनली सनी देओल को देने पड़ेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया ही था किस तरीके से गुरदासपुर से क्योंकि सनी देओल को टिकट मिला है वो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इसीलिए अब उन पर कड़ी यहाँ पर नजर रखी जाएगी। उनकी कौन सी फिल्में रिलीज हो रही हैं, इन फिल्मों से वो क्या मैसेज देने वाले हैं, इस तरह के तमाम सवाल उठाए जाएंगे। और इन सब के बीच में एक ऐसी खबर आ रही है जो सनी के फैंस को बिल्कुल रास नहीं आएगी। दरअसल माया नगरी मुंबई का साथ सनी देओल छोड़ने जा रहे हैं। माया नगरी मुंबई से सनी देओल हटने जा रहे हैं। जी हाँ, सुनने में जानते हैं हम, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, कड़वा ही सही लेकिन सच तो यही है। अब फिल्मों के बाद राजनीति में अपना स्तर बढ़ाना है, अपने पैरों को राजनीति के अखाड़े में मजबूती के साथ खड़े रखना है, तो जाहिर सी बात है कुछ कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। तो फिलहाल एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए सनी तैयार हैं। ये कुर्बानी क्या है, कैसे उन्हें देनी पड़ेगी, वो हम आपको बताएंगे अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। और इसके साथ ही सनी देओल ने आखिर राजनीति ज्वाइन की ही क्यों? सनी तो अच्छा खासा फिल्मी दुनिया में काम कर रहे थे, सनी तो अच्छी खासी मूवीज कर रहे थे, तो भला ऐसी क्या जरूरत आ गई सनी बाजी जो आपको जाना पड़ा पॉलिटिक्स में? इस तरह के सवाल जो सनी देओल के तमाम प्रशंसक उनसे कर रहे हैं, तो ये जवाब दिया है यहाँ पर अनिल शर्मा ने। अनिल शर्मा सनी देओल स्टारर फिल्म गदर के डायरेक्टर हैं और उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए इस सवाल का जवाब दिया कि आखिर सनी ने राजनीति के अखाड़े में कदम क्यों रखा। क्या है पूरी जानकारी, एक बेहद स्पेशल रिपोर्ट के जरिए सारी अपडेट्स हम आपको देंगे। सनी के सैक्रिफाइसेस से लेकर सनी देओल ने आखिर क्यों पॉलिटिक्स के रंग में खुद को रंगने का फैसला लिया, देखिए जरा। हाल ही में बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार सनी देओल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी है। पॉलिटिक्स में अपनी पारी खेलने के लिए सनी तैयार हो गए हैं और उन्होंने अपना 2.5 किलो का हाथ बीजेपी के साथ रख दिया है। भाजपा के साथ सनी देओल जुड़ चुके हैं। पंजाब की गुरदासपुर सीट से उम्मीदवार के तौर पर वो खड़े होंगे। इन सब के बीच ये भी आप सब जानते हैं, राजनीति के सहारे ही सड़ी, लेकिन सनी देओल अब पूरी तरह से तैयार हैं अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी का साथ देने के लिए। राजनीति के जरिए ही सही, लेकिन अब पूरी तरह से तैयार है सनी यहाँ पर सौतेली मां हेमा मालिनी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को साल 2019 का लोकसभा चुनाव जिताने के लिए। लेकिन आपको बता दे, सौतेली मां हेमा का साथ देना सनी के लिए इतना ज्यादा आसान भी नहीं था, क्योंकि यहाँ उन्हें देनी पड़ी है एक बड़ी कुर्बानी। जी हाँ, ठीक सुन रही हैं आप। हेमा का साथ देने के लिए, हेमा का साथ पाने के लिए सनी देओल को एक बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा है। अब वो सैक्रिफाइस क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अब सनी देओल गुरदासपुर की जनता के बीच रहेंगे और उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। यानी कि अब माया नगरी मुंबई से सनी का साथ छूटने जा रहा है। इन्हीं सब को लेकर मिली है जो जानकारी, चलिए उससे आपको रूबरू करवाते हैं। वही सोर्सेस से मिली जानकारी की माने तो ऐसा बताया जा रहा है, गुरदासपुर के जनता के बीच रहने के लिए सनी ने वहीं बसने का मन बना लिया है और इसके लिए इसी शहर में वो एक नया घर खरीदने जा रहे हैं। बता दें आपको, अभिनेता से नेता बने सनी देओल बॉलीवुड की दुनिया में भले ही आज की तारीख में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हों, लेकिन राजनीति के अखाड़े में उतरने के बाद, राजनीति
जंग यहाँ पर जीतने के लिए वो फिलहाल हर एक मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी शुरुआत फिलहाल वो माया नगरी मुंबई के साथ अपने सारे तार तोड़ देने से करेंगे। बता दें आपको, अब यहाँ पर सनी माया नगरी मुंबई छोड़कर गुरदासपुर ही शिफ्ट होंगे। जिस तरीके से हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव लड़कर मथुरा से जीतती हैं, अब सनी देओल की भी खुशी रहेगी कि अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी की तरह वो भी गुरदासपुर से चुनाव लड़े और गुरदासपुर की जमीन पर चुनाव जीते भी। इन सब के बीच में आपको एक और बात बता दें, फिलहाल सनी देओल के पिता धर्मेंद्र उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सनी के पिता धर्मेंद्र उन्हें पूरी तरह से राजनीतिक पारी में अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। पहले खबर आ रही थी कि सनी के राजनीति से जुड़ जाने से उनके पिता धर्मेंद्र यानी कि हीमैन बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, लेकिन अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि हीमैन काफी ज्यादा खुश हैं। और अब आगे क्या कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, चलिए उनसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। सनी के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाने के बाद ही फिल्म मेकर अनिल शर्मा ने एक बेहद ही दिलचस्प सा किस्सा अपने ट्वीट के जरिए यहाँ पर बताया। अपने ट्विटर अकाउंट पर सनी के साथ अपनी एक पुरानी फोटो को शेयर करते हुए अनिल शर्मा लिखते हैं, 56 इंच का सीना तो था, अब 62 इंच का भी आ गया। बधाई हो मेरे फेवरेट सनी देओल भाजपा ज्वाइन करने के लिए। बता दें आपको, इसी के साथ अनिल ने सनी देओल के राजनीति से जुड़ने को लेकर एक बेहद दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं सनी देओल पॉलिटिक्स में क्यों आए, ये गंदा है, बहुत डार्क है। वहीं सनी देओल काफी क्लीन और शरीफ इंसान है, पॉलिटिक्स उनके लिए सही नहीं है, लेकिन हर अच्छा इंसान यही सोचेगा तो पॉलिटिक्स को कोई क्लीन कैसे करेगा। इस अंधेरे से मुक्ति के लिए कोई तो चाहिए। बता दें आपको, अनिल शर्मा वही हैं जिन्होंने सनी देओल की मोस्ट पॉपुलर मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म गदर को डायरेक्ट किया था। इन सब के बीच में अभी फिलहाल सनी देओल को लेकर बड़ी खबरें यही आ रही हैं। गुरदासपुर से उन्होंने अपना नामांकन अब तक नहीं भरा है, लेकिन बहुत जल्द भर देंगे। और अभी यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर और क्या-क्या सैक्रिफाइसेस सनी देओल को अभिनेता से नेता बनने के लिए करने पड़ेंगे और क्या-क्या कुर्बानियां सनी देओल को देनी पड़ेंगी, क्योंकि फिलहाल सबसे बड़ी कुर्बानी वो दे ही चुके हैं। जिस माया नगरी के साथ जुड़े रहकर उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, अब उसी माया नगरी को वो टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। उस माया नगरी को छोड़कर वो जाने जा रहे हैं सीधे सीधे गुरदासपुर। अब देखना होगा जिस तरीके से सिने प्रेमियों ने अपना प्यार सनी देओल को दिया है, जिस तरीके से सिने प्रेमियों ने सनी देओल को लेकर हमेशा ढेर सारी मोहब्बत दी है, क्या जनता भी सनी को उतना ही प्यार देती है? क्या जब सनी देओल राजनीति के अखाड़े में अब उतर ही चुके हैं, तो क्या जनता को सनी का ये पॉलिटिकल अंदाज भाता है? इन सब सवालों का जवाब आगे आने वाले वक्त पर हमें भी मिल जाएगा और साथ ही आपको भी। सबसे पहले तो माया नगरी मुंबई को टाटा बाय बाय कह के सनी देओल गुरदासपुर में घर खरीदने वाले हैं, वहां पर शिफ्ट होने वाले हैं, वहां पर रहेंगे तो वहां की जनता के बीच जाकर वादे करेंगे, जनता की परेशानियों को समझेंगे। एक फैन फॉलोइंग भले ही सनी देओल की अच्छी खासी हो, लेकिन इन सबसे हटकर अगर गुरदासपुर की सीट को उन्हें अपने नाम करना है तो जरूरी है जनता से जुड़ना, और जनता से जुड़ने के लिए ही इजीली कम्युनिकेट करने के लिए ही सनी देओल मुंबई छोड़कर अब फाइनली गुरदासपुर शिफ्ट होने जा रहे हैं, जहां पर बहुत जल्द वो घर खरीदने वाले हैं। और अनिल शर्मा का ये कहना है कि सनी देओल ने जो पॉलिटिक्स में जाने का फैसला लिया वो इसलिए क्योंकि राजनीति की दुनिया में इस लाइन में जितनी गंदगी है उसे दूर से तो वो साफ नहीं कर सकते, उसे साफ करने के लिए सनी को इस अखाड़े में कूदना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम, जहां हमने आपको बताया कि कितना कुछ सनी की लाइफ में बदलने वाला है। भाई अभी तो घर ही बदला है, क्या पता आगे जाने वाले वक्त में उनके बोल भी बदल जाए। और इसके साथ ही हमने आपको सनी के पॉलिटिक्स में जुड़ने से जुड़ी एक खास अपडेट भी दी। और इसी के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो। वी विल मीट यू गाइस सून विद सम मोर एक्साइटिंग अपडेट्स ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटी। मगर तब तक के लिए अपने पसंदीदा सितारे से जुड़ी हर खबर जानने के लिए
हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रहें अपडेटेड।